हमारी नजर किसी पर नहीं पड़ती थी। गुमसुम रहते थे, जहाँ बैठे घंटों बैठे रहते थे, जहाँ खड़े घंटों खड़े रहते थे। हर पल नजरों में भगवान की छवि रहती थी। इधर उधर देखने की फुर्सत नहीं थी। ओम की धमनी डमरू की धमनी सुनती थी। हम औरों से पूछते थे, ये धमनी कहाँ हो रही है, डमरू कहाँ बज रहा है। लोग कहते थे, हमें तो सुन नहीं रहा। तब ज्ञान हुआ कि ये तो हमारे अंदर से उठ रही है। इससे आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन हम यहीं तक पहुँचे हैं। ये सब तो हमने 17 साल की उम्र में देख लिया था। ज्ञान की कभी कोई सीमा नहीं होती। पूर्ण ज्ञान कभी होता भी नहीं है। पूर्ण तो बस भगवान ही होते हैं। भगवान श्री कृष्ण से सब कुछ होता है। हम आप तो बस एक माध्यम है। एक गुरु कई जन्म तक साथ देता है। पिछले जन्म में हमने भक्ति की, कोई गुरु जरूर रहा होगा हमारा, तभी तो अकेले में ही चल पड़े भक्ति मार्ग में। लेकिन बिना गुरु के भटकाव आ जाता है। कुछ समय के बाद किसी ज्ञानी जानकार व्यक्ति का साथ होना जरूरी है, जो हमें बताता रहे कि कैसे कैसे चलना है भक्ति योग मार्ग में। अगर जागृत हुई चेतना दोबारा सो जाए, किसी कारण बस साधना छूट जाए, कई महीनों तक साधना न कर पाए, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है। कुंडलिनी जागृत होने दोबारा सो जाए, प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ने से दोबारा नीचे आने लगे, कंपन बंद हो जाए, तो साधक का भक्त का काम और क्रोध हद से ज्यादा बढ़ जाता है। फिर जीवन में यात्रा योग्य पथ की यात्रा वहीं पर रुक जाती है। विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। अगर घमंड आ जाए तो तब भी साधना भक्ति नहीं होती। मन में ज्यादा मान सम्मान की इच्छाएं जाग जाए तो ये ही पतन का कारण बन जाती है। अहंकार तो बिल्कुल ही मिटा देता है व्यक्ति को। अपने आप को गुरु संत भक्त मानना भी गलत नहीं है, ये भी पतन का कारण है। बस खुद को एक मानव मानो, कुछ मत करो कुछ मत करो, बस एक अच्छा सच्चा इंसान बनो। हम ना तो किसी के गुरु हैं, ना हमारा कोई शिष्य है। जैसे हम प्रभु की बनाई आत्माएं हैं, ऐसे ही आप हो। इसलिए मेरे लिए सब में मित्र समान है। हमने कभी सोचा भी नहीं था किस्मत की संत बनेंगे, महात्मा बनेंगे या किसी के गुरु बनेंगे, कभी नहीं सोचा। हमने भगवान जी से प्रेम हुआ, शांति मिली तो भगवान के पीछे चलने लगे। परमात्मा की कृपा से हमें ज्ञान हुआ, वो हम सबको बताएंगे। आप मेरे से मत जुड़ो, बस एक परमात्मा से जुड़ो। मेरे अंदर कमियां बुराइयां हो सकती हैं, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। और मानव तो गलती का पुतला है, क्या पता कब कहाँ भटक जाए। इसलिए आप मेरे प्यारे मित्र बनना चाहें तो बन सकते हैं, हमारे साथ धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। इस आत्मा का जन्मदाता परमात्मा ही है, उसी से जुड़ने का प्रयास करो। संत कौन है? जो सत्य मार्ग पर चलता है, जो सत्य को जानने की कोशिश करता है। महात्मा कौन है? जिसके विचारों में पवित्रता है, समाज के लिए अच्छा सोचता है। योगी कौन है? जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करता है। गुरु कौन है? जिसका अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया, ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया। महाराज कौन है? जो परमात्मा के गुप्त रहस्य को जान गया। सन्यासी कौन है? जो बुराइयों का त्याग करे, सांसों में प्रभु का नाम समाए। चाहे आप डॉक्टर हो या मास्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे नेता हो, अगर आप में भी ये गुण है तो आप भी संत ही महात्मा ही हो। परमात्मा ने जो कार्य हमें दिए हैं उसको खुशी से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से पूरा करना चाहिए। ये धरती ही स्वर्ग है, ये ही नरक है। अगर धर्म के काम कर रहे हो तो हम स्वर्ग में हैं, अगर अधर्म कर रहे हो तो हम नरक में हैं। जो गुण परमात्मा में है वो ही इस आत्मा में है। परमात्मा प्रेम का, दया का, ज्ञान का, गुणों का सागर है। परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा के गुण खुद में ही आ जाएंगे।
तब ही आप अच्छे बुरे को जान पाओगे। धर्म से परमात्मा से जुड़े बिना ज्ञान नहीं होगा। जितना आप धर्म से दूर हटते जाओगे उतना ज्यादा पाप करते जाओगे। परमात्मा के गुरु के बिना करोड़ जन्म लेकर भी शांति नहीं मिलेगी। अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दो। ओम नमः शिवाय। बहुत ही